नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने बात की थी, आपको सेंटेंस दिए गए थे और आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना था। इसमें क्या है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव टू अफर्मेटिव। आपको सेंटेंस पहले से नेगेटिव दिया गया होगा, आपको उसे चेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने, दे डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो है सड़क को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं पाया। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा नहीं पाया तो उन्होंने कैसा पाया होगा दोस्तों, उन्होंने उसे सही पाया होगा। अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का प्रयोग किया गया है। आप इसमें से डिड नॉट को हटाओगे, अफर्मेटिव बनाओगे तो वाक्य में किसका, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दे फाउंड, दे फाउंड द रोड वेरी गुड। बैड का दोस्तों क्या हो जाएगा, वेरी गुड। दे फाउंड द रोड वेरी गुड, उन्होंने सड़क को बहुत अच्छा पाया। ठीक है ना। आगे है दोस्तों अगला, ही इज नॉट सो रिच एज हिज ब्रदर। वह अपने भाई के बराबर अमीर नहीं है। तो वह अपने भाई के बराबर अमीर नहीं है तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, उसका भाई उससे ज़्यादा अमीर है। और मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री है उसका नेगेटिव बनाना है या पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव डिग्री का तो किस पे बनेगा, अब कंपेरेटिव डिग्री में बनेगा। ठीक है ना। तो इसका कैसे बनेगा, हिज ब्रदर इज मोर रिचर। देखो, हिज ब्रदर इज रिचर देन ही, उसका भाई उससे ज्यादा अमीर है। ठीक है ना। आगे है दोस्तों, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आग के बिना धूम्रपान नहीं संभव है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो आपको क्या करना है, नो को हटाना है। नो को हटाना है तो देखो कैसे हटाओगे आप, देयर इज स्मोक विद फायर, देयर इज स्मोक विद फायर। नो को यहां से हटा दिया और आउट को यहां से हटा दिया तो डबल नेगेटिव हट गया। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देयर इज स्मोक विद फायर, आग के साथ धूम्रपान है। ठीक है ना। अगला है दोस्तों, सी इज नॉट डल, वह मूर्ख नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वह मूर्ख नहीं है तो वह बुद्धिमान है। तो क्या हो जाएगा, सी इज इंटेलिजेंट या सी इज वाइज, वह बुद्धिमान है। ठीक है ना। आगे है दोस्तों, ही डिड नॉट फेल टू सी मी, वह मुझे देखने में असफल नहीं रहा। ही डिड नॉट फेल टू सी मी। तो मैंने आपको जब ये पिछली वाली एक्सरसाइज बताई थी उसमें बताया था कि आपके पास जब सेकंड फॉर्म हो तो आप जब उसका नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट फेल का प्रयोग करोगे। तो देखो यहाँ क्या है, डिड नॉट फेल दे रखा है तो आप अफर्मेटिव बनाओगे तो सेकंड फॉर्म लगा दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। और इसका अर्थ क्या था दोस्तों, वह मुझे देखने में असफल नहीं रहा। तो मतलब असफल नहीं रहा और मुझे देखा, तो दोनों बात सेम हो गई ना, वह मुझे देखने में असफल नहीं रहा। ठीक है। आगे है दोस्तों 6, अगला है, देयर इज नन बट बिलीव्स इन हिज ऑनेस्टी। तो आपको नन बट जहां भी शब्द देखने को मिलेगा आपको ओनली लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज ओनली believes in his honesty, there is only believes in his honesty। आगे है दोस्तों 7, देखो, there is no rose without thorns, गुलाब मतलब कांटों के बिना गुलाब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज, आप पिछले वाले सेंटेंस की तरह क्या करोगे, इसमें से नो को हटा दोगे और आउट को हटा दोगे। देयर इज रोज विद थ्रॉन्स, देयर इज रोज विद थ्रॉन्स, है ना। अगला है, ही विल नेवर बी फॉरगेटन, वह उसे कभी नहीं भूलेगा। तो क्या करेगा, हमेशा उसे याद रखेगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। ठीक है ना। आगे है दोस्तों, द नाइफ इज नॉट ब्लंट, जो चाकू है वो धारहीन नहीं है। धारहीन नहीं है तो मतलब धारदार है। तो क्या हो जाएगा, द नाइफ इज शार्प, द नाइफ इज शार्प, ये हो जाएगा दोस्तों। इससे अगला है, आगे देखो, आई डिड नॉट फेल टू रिटर्न हिज बुक, मैं उसकी पुस्तक को लौटाने में असफल नहीं था। तो क्या हो जाएगा, मैंने उसकी पुस्तक लौटा दी। तो आई
रिटर्न्ड हिज बुक। ठीक है, मैंने उसकी किताब लौटा दी। ओके, अगला है ओल्ड मैन नॉट ऑलवेज वाइज। बूढ़े लोग हमेशा बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ओल्ड मैन आर ऑलवेज फूल। ओल्ड मैन आर ऑलवेज फूल। ठीक है, अगला है देयर इज नो राइज विदाउट ए फॉल। तो सेम सेंटेंस है दोस्तों पिछले की तरह। तो क्या हो जाएगा, नो हट जाएगा यहां से और यहां से आउट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयर इज राइज विद ए फॉल। देयर इज राइज विद ए फॉल। आगे है दोस्तों 14 देखो, आई एम नॉट सो इंडस्ट्रियस एज ही इज। तो मैं उसके बराबर मेहनती नहीं हूं। तो उसका मतलब क्या होगा कि वह मुझसे ज्यादा मेहनती है। तो क्या होगा, ही इज मोर इंडस्ट्रियस देन आई। ही इज मोर इंडस्ट्रियस देन आई। ठीक है, अगला है दोस्तों, आगे देखते हैं 15 को देखो, नन बट ए कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। कोई नहीं किंतु एक कायर ही है जो अपनी कर्तव्य से भागेगा या भाग जाएगा। तो देखो नन बट आपको दिखाया गया है, तो आप क्या लगा दोगे, ओनली वर्ड लगा दोगे। तो बस ओनली लगा देना है यहां से। तो क्या हो जाएगा, ओनली ए कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। ओके, अगला है डू नॉट टेल ए लाई। कभी भी झूठ मत बोलो। तो कभी झूठ मत बोलो तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो। ओके भाई, झूठ मत बोलो तो क्या हो जाएगा, सदा सत्य बोलो, इसका उल्टा। अगला है दोस्तों 17 देखो, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लीड। जैसे ही या ज्यों ही उसने चीते को देखा वह भाग गया। तो आपको क्या होता था, नो सूनर अगर वाक्य में दे रखा है तो आपको क्या ध्यान देना, एज सून एज। तो सबसे पहले कैसे लिखोगे, एज सून एज। देखो दोबारा से लिखता हूं मैं, थोड़ा सा लिखने में दोस्तों प्रॉब्लम रहती है। एज सून एज ही सॉ, SAW, सॉ द टाइगर ही फ्लेड। ये हो जाएगा, जैसे ही उसने शेर को देखा, ही फ्लेड, वह भाग गया। ओके, आगे है दोस्तों नन बट राम वाज सिलेक्टेड इन द कॉलेज। तो देखो नन बट आया हुआ है तो क्या लगा दोगे आप, ओनली वर्ड लगा दोगे केवल। तो ओनली राम वाज सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज। ठीक है, अगला है वी शुड नॉट डिसओबे अवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, नॉट को आप हटाओगे तो वी शुड, नॉट हट जाएगा और यहां से डिसओबे हट जाएगा, डिसओबे में से डिस हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओवे। तो वी शुड ओवे अवर पेरेंट्स, वी शुड ओवे अवर पेरेंट्स। ओके, पॉजिटिव बन गया सेंटेंस। आगे है ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी। वह विवाह समारोह में सम्मिलित होने में असफल नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट फेल को आप हटाओगे तो ही जॉइंड द मैरिज पार्टी, ही जॉइंड द मैरिज पार्टी, वह विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ। ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों एक्सरसाइजेस की जो हमने कंप्लीट पूरी बना ली। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनका भी पढ़ाई में मन लगे और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और दोस्तों जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे मेरा मोटिवेशन उतना अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आपको अगर मेरा मोटिवेशन बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस चीज़ के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।